नेक्स्ट हमारा जो टैब आता है वो आता है डिजाइन का, डिजाइन और लेआउट। अब डिजाइन के अंदर जो फंक्शन है इसमें दो तीन मेन है आपके लिए, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो मेन चीज है वो लास्ट में आपके तीन फंक्शन है। एक तो है पेज बॉर्डर, ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज पे पेज बॉर्डर डालना है, ठीक है, तो उसके लिए है पेज बॉर्डर पे गए, ये सेम ऑप्शन है हमने होम के अंदर भी किया था, ठीक है। पेज बॉर्डर, बॉक्स, बॉर्डर का लाइन टाइप आपको क्या चाहिए, लाइनों का कलर क्या चाहिए आपको, बॉर्डर की लाइनों की वेट, और अगर इन लाइनों की जगह आप कोई आर्टिफिशियल बॉर्डर अगर बनाना चाहते हो तो नीचे एक आर्ट का ऑप्शन और मिलेगा, ठीक है। कुछ शेप्स आपको मिलेंगी, इनमें से कोई भी एक शेप आप अपने बॉर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके कर देना, आपका बॉर्डर आ जाएगा। हटाना हो सेम ऑप्शन पे जाके पेज बॉर्डर, नन एंड ओके, ठीक है। ये हम होम में ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है पेज कलर। इससे पहले हमने कलर के दो ऑप्शन किए थे, एक तो फॉन्ट का कलर आता है और एक टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर आता है, ठीक है। अभी ये है थर्ड टाइप ऑफ कलर, ये पेज का कलर है। आपको अगर अपने पूरे पेज में कलर फिल करना है कोई बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से डिजाइन के अंदर आओगे ना, तो कोई भी आप अपना एक पेज कलर चूज कर सकते हो, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चाहिए हो, अपना सिंपली क्लिक कर देना, अप्लाई हो जाएगा। थर्ड आता है वाटरमार्क। ये काफी ज्यादा यूज होता है पेज बॉर्डर की तरह। आप अपने नोट्स या कोई बुक जैसे पब्लिश करना चाहते हो, तो आप अपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए या अपना पर्सनल अगर दिखाना चाहते हो उसमें, तो एक अपनी एकेडमी का या इंस्टीट्यूट का एज ए वाटरमार्क अपना पर्सनल नेम ऐड करवाना चाहो तो वाटरमार्क पे गए। दो तरीके का वाटरमार्क होता है, कस्टम वाटरमार्क में आओ। पिक्चर वाटरमार्क, अगर आप अपना कोई लोगो वगैरह वाटरमार्क में रखना चाहते हो तो उसका पिक्चर होना चाहिए आपके पास, वो पिक्चर आप सेलेक्ट करके एज ए वाटरमार्क में दे सकते हो। इसके अलावा सेकंड होता है हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। नॉर्मली इसी को ही ज्यादा यूज करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट आप अपना एज ए वाटरमार्क में देना चाहते हो, टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप कर देना, अप्लाई, क्लोज, ठीक है। पेज कलर अगर पीछे होगा तो उसमें आपको वो अलग से बिल्कुल दिख जाएगा। अगर पेज कलर नहीं भी रखते तो जो वाटरमार्क आप अप्लाई कर रहे हो उसी में ही एक कलर का ऑप्शन आपको और मिलेगा, ठीक है। वहां जो भी आप कलर, अब ये लाइट कलर दिए जाते हैं, डार्क कलर नहीं दिए जाते वाटरमार्क में। अभी के लिए हम बेशक अप्लाई करें, ठीक है। हटाना हो तो वहीं से आपको रिमूव वाटरमार्क लास्ट ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके हटा सकते हो। नेक्स्ट है जो पैराग्राफ स्पेसिंग, इसी के टाइप का एक ऑप्शन हमने वर्ड में होम के अंदर किया था लाइन स्पेसिंग के नाम से, ठीक है। वहां पर आपको पॉइंटों में स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए ऑप्शन मिलता था। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टली आपका पैराग्राफ स्पेस है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट अगर पैराग्राफ में डिफाइंड है तो आपको वहां पर उन पैराग्राफ के अंदर स्पेस कितना बढ़ाना है कितना कम करना है वो डायरेक्टली क्लिक करना है, कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। मेरा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के साथ ही है, और हम जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो होम के अंदर फंक्शन है उसमें सिलेक्शन के ऊपर काम होता है, और डिजाइन के अंदर जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसमें विदाउट सिलेक्शन ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अप्लाई होगा, नो स्पेस। अब इसके बाद का जो फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो एक ही कंसेप्ट में है। अब कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर आपका एक फंक्शन आता है थीम के नाम से, ठीक है। थीम्स का आपको पहले तो मीनिंग मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर है क्या। थीम्स का मतलब है अभी तक एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन आए उनमें से एमएस वर्ड के जितने भी वर्जन हैं
सभी के अंदर आपका कोई ना कोई टेक्स्ट का इनबिल्ट स्टाइल रहा होगा। आप जैसे इक्वल टू रैंड करके टेक्स्ट ओपन करते हो तो वो भी तो किसी न किसी स्टाइल में ओपन होता ही है ना। कोई ना कोई फॉन्ट स्टाइल होगा, उसका फॉन्ट का साइज होगा, कलर होगा, बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है। तो ये सारा जो एक पैकेज में अगर हम बोलें तो उसी को ही हम थीम बोलते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट जिस कलर के साथ दिखाई दे रहा, हम इसको अगर अपना थीम कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ थीम स्टाइल्स आपके वर्ड के अंदर, डिजाइन के अंदर ऐड कर रखे हैं। आपको थीम्स यूज करने से पहले आपके पास जो भी अभी करंट टेक्स्ट है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर दो चीजें पहले अप्लाई करनी है। एक तो बैकग्राउंड पेज का कलर, दूसरा आपके पास जो टेक्स्ट है उसका अपना कोई फॉन्ट कलर। कोई भी एक अपनी तरफ से आप फॉन्ट कलर वहां दे सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास होनी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम थीम पे जाएंगे तो उस थीम में जो भी चेंजेस होंगे उनका इफेक्ट आपको तभी दिखेगा, ठीक है। ये अभी जैसे हम थीम्स के ऊपर माउस रोल कर रहे हैं तो वो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दो कलर अप्लाई कर रखे हैं। अगर आप ये कलर अप्लाई किए बगैर अगर यहाँ जाओगे तो आपको हो सकता है सिर्फ फॉन्ट में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे, बट बैकग्राउंड पे इफेक्ट ना मिले, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक थीम स्टाइल आप अपना चूज कर सकते हो। अब ये जो थीम स्टाइल हमने चूज किया है, हमने जो अप्लाई किए थे वो रिप्लेस हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर भी आपके पास दोनों चॉइस एडिट के लिए आएंगी कि आपने जो थीम अभी चूज की उसमें बैकग्राउंड जो कलर है या एक तरीके का जो पेज कलर है वो आप अपना कोई और रख सकते हो। मीन्स फॉन्ट का स्टाइल तो यही चाहिए, लेकिन जो कलर है पेज का वो हमें डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कलर्स पे जाओ, जहां से जो भी कलर चाहिए वो चूज कर सकते हो। अब देखो फॉन्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप जो थीम कलर चाहते हो वो चूज कर सकते हो। इसका दूसरा, थीम का कलर चेंज ना हो, फॉन्ट चेंज हो जाए तो साथ में फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ से जो भी आप अपना फाइनली अप्लाई करोगे, रखोगे, उसको आप अपना डिफॉल्ट बनाना चाहो, सेट एज डिफॉल्ट। लेकिन अब इसमें सेट एज डिफॉल्ट के अंदर आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है सिर्फ वो सेव होता है, कलर इफेक्ट सेव नहीं होते, ठीक है। आप जब इक्वल टू रैंड करके टेक्स्ट ओपन करते हो तो उसमें डिफॉल्ट कलर ही आता है, ब्लैक कलर, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर जो स्टाइल अभी बना के सेव कर रहे हैं डिफॉल्ट, उसमें स्टाइल तो सेव हो जाएगा, ठीक है, फॉन्ट का, लेकिन फॉन्ट का जो कलर है एज ए रेड या लाइट ग्रीन जो पीछे पेज कलर है, ये दोनों सेव नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको अपना थीम स्टाइल एज ए टेक्स्ट का सेव करना हो कि भी मैं वर्ड जब भी ओपन करूं तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इसी स्टाइल में टाइप होना चाहिए, तो उसके लिए है ये ऑप्शन सेट एज डिफॉल्ट। उसको करना चाहो तो यस करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है जी। ये वही थीम है जो हमने यहाँ देखी थी। नेक्स्ट आ जाओ लेआउट। अच्छा, लेआउट पे हम एक नए फ्रेश डॉक्यूमेंट से काम करेंगे। अब लेआउट के अंदर जो फंक्शन है वो आपके हैं प्रिंट से रिलेटेड। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हो उसको अच्छे से प्रिंट करना भी पड़ेगा। ये तो नहीं कि सिर्फ डिजाइन कर दिया और प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिंट भी आपको ठीक से निकालना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन सी सेटिंग्स हैं, जैसे सबसे पहले तो आता है मार्जिन। आपके पेज के चारों तरफ जो भी आपको व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका मार्जिन। कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट करने से पहले कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे जस्टिफाई, ठीक है, ये हम होम में ऑलरेडी कर चुके हैं अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर, ये जरूर अप्लाई कर लेना। इससे क्या है, आपका जो पैराग्राफ्स या टेक्स्ट जो भी होगा लेफ्ट और राइट से स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसके साथ देखो जो भी चारों तरफ से पेज टेक्स्ट के आपका जो स्पेस दिखाई दे रहा है, मार्जिन हम उसको बोलते हैं। एक्चुअली में तो मार्जिन लेफ्ट और राइट का ही होता है, टॉप और बॉटम में होता है आपका हेडर और फुटर, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट साइड में जो आपका मार्जिन है वो आपको किस साइड ज्यादा चाहिए, किस साइड कम रखना है, उसके लिए
आपके पास मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन में गए, कुछ इनबिल्ट साइज आपको मिलेंगे, उनमें से कोई भी चाहिए क्लिक करवा के अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से चाहते हो चेंजेस करना, कस्टम मार्जिन में गए, 4 फील्ड्स मिलेंगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। चारों फील्ड में साइड जितना आपको मार्जिन रखना है उतना साइज आप वहां पर बता सकते हो। जो मेन चीज आती है यहाँ पर वो है आपका गटर पोजीशन, इसको जरूर समझना है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी यूजेबल चीज है। गटर पोजीशन और एक गटर साइज, ठीक है, ये आमने सामने दो फील्ड है आपकी। ये दोनों चीजें हैं बाइंडिंग स्पेस से रिलेटेड। आप अगर कल को कोई डॉक्यूमेंट जैसे प्रिंट करके फाइलिंग करवाओगे, बाइंड करवाओगे, तो बाइंडिंग के अंदर जो स्पेस आपका अलग से यूज होगा उसी को ही हम गटर स्पेस बोलते हैं या गटर पोजीशन। गटर पोजीशन का मतलब आपको बाइंडिंग डॉक्यूमेंट किस साइड से करवाना है, लेफ्ट से करवाना है या टॉप से करवाना है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे लेफ्ट है, अगर आपको डॉक्यूमेंट टॉप से बाइंड करवाना है तो आप टॉप चूज करोगे, अगर लेफ्ट से करवाना है तो लेफ्ट। और बाइंडिंग के लिए अलग से स्पेस, पेपर स्पेस आपको छोड़ना पड़ता है। मैं यहाँ पर जैसे स्पेस बढ़ा रहा हूँ तो आप नीचे प्रीव्यू में देखना थोड़ा सा डॉटेड ब्लैक आपको एरिया मिलेगा। अब ये जो आपका डॉटेड एरिया दिखाई दिया ये आपका क्या है, बाइंडिंग स्पेस है। इस स्पेस के और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है ये हमारा क्या है, मार्जिन है, ठीक है। तो मार्जिन कितना चाहिए, गटर स्पेस आपको कितना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको इंडिविजुअली बतानी पड़ती हैं। अगर लेफ्ट साइड में ही आपका बाइंडिंग स्पेस आपको छोड़ना है तो जो लेफ्ट साइड में मार्जिन का फील्ड है उसी में ही डबल करके ऐड कर सकते हो। मान लो 1 सेंटीमीटर मेरा गटर पोजीशन का स्पेस है, ठीक है, और 1/2 सेंटीमीटर मेरा मार्जिन का स्पेस है, तो 1.5 आप अपना वहीं पर बता सकते हो लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट में ही आने हैं। तो चाहे तो यहीं पर स्पेस बढ़ा के ऐड कर दो या फिर अलग से यहाँ बता दो, लेकिन दोनों में मत बताना। दोनों में बताओ तो दोनों के हिसाब से ही बताना भी, मुझे मार्जिन इतना रखना है 1 सेंटीमीटर का, गटर इतना रखना है 0.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी के साथ फिर आपका आता है ओरिएंटेशन, ये भी वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है या ओरिएंटेशन होती क्या है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर हम जैसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसी को ही ओरिएंटेशन बोलते हैं। आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अपने 2 वे में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। फिर आता है पेपर, आपने जो डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है वो किस पेपर साइज पे प्रिंट करवाना है। नॉर्मली हमारा जो फोटोकॉपी पेपर होता है वो कौन सा होता है, A4, ठीक है। तो A4 के अलावा भी कुछ और भी पेपर साइज होते हैं, कम से कम 3-4 पेपर साइज आपको मालूम होने से जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, A4, A3, लीगल और लेटर, ठीक है। ये 4 तरह के 3 पेपर साइज आपको मिलेंगे। इनका जो स्केल है वो थोड़ा सा कोशिश करना कि याद रहे, कम से कम A4 का और A3 का, ये जरूर याद रखना। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, ये तीनों यहाँ अलग अलग भी करके दे दिए, मार्जिन के अंदर से भी हो गए। नेक्स्ट आ जाओ कॉलम। अब कॉलम फंक्शन क्या करता है, आपने न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उसके अंदर जो न्यूज आती है वो कॉलम में डिवाइडेड होती है। एक फुल पेपर साइज जो भी आप किसी भी न्यूज़पेपर का देखना तो उसमें मैक्सिमम 8 कॉलम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा डिजाइन करना है जिसके अंदर कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैटर ऑलरेडी आपने टाइप कर रखा है तो उसको सिलेक्ट करके जितने भी कॉलम बनाने हैं, कॉलम पे गए 2 कॉलम 3 कॉलम जैसे भी रिक्वायरमेंट, उसी पे अपना सिंपली क्लिक कर देना, आपके कॉलम बना देगा, ठीक है। 2 चाहिए, 3 चाहिए, और ये वापस आ गया हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, अगर वैसे तो हाइफन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, वो कब, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई में कन्वर्ट कर रखा है, जैसे ऑलरेडी हमने कर रखा है,
हाइफनेशन होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हम कई बार अपनी नोटबुक में टेक्स्ट लिखते हैं तो लाइन के एंड में आके हमारे पास कई बार इतना स्पेस नहीं होता कि हम पूरा वर्ड वहां पर लिख सके, तो कुछ कैरेक्टर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पर डैश लगा देते हैं। ठीक है, वो डैश ही क्या होता है, आपका हाइफन। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, वो कब पड़ेगी, जब आपने जस्टिफाई अप्लाई नहीं कर रखा होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने जस्टिफाई लगा रखा है तो हाइफन की जरूरत है ही। अभी हम कंट्रोल ए कर रहे हैं, हाइफन ऑटोमेटिकली पे करके देखो, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वर्ड अपने आप लगा देगा। ठीक है, आपको अपनी तरफ से मैनुअली वो सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ डाले कहाँ नहीं। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई डॉक्यूमेंट की लुक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये नाम के बराबर यूज होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट चीज आती है लाइन नंबर, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइन नंबर का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हर लाइन के साथ में एक नंबर देना चाहते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में है, लाइन नंबर पे गई, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, हर लाइन के साथ में आपका नंबर आ जाएगा। अब इसने क्या किया है, सिर्फ कुछ पैराग्राफ पे ही नंबर डाला है, और ये वो पैराग्राफ है जिनको हमने कॉलम में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये अभी भी इसको एक कॉलम ही मान रहा है। ठीक है, तो जितने जितने पैराग्राफ कॉलम में थे उतने ही पैराग्राफ को इसने लाइन नंबर दे दी। अगर आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई नया टेक्स्ट टाइप करते हो, और फिर इसको लाइन नंबर दोबारा एक बार अप्लाई करवाना, ठीक है, सभी को इसने लाइन नंबर दिया। मतलब बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो जो फ्रेश डॉक्यूमेंट होगा उस पे अगर लाइन नंबर अप्लाई करते हो तो वो हर एक लाइन को ऐसे कंटिन्यूअसली नंबर देगा। कंटिन्यूअस का मतलब नेक्स्ट पेज पे जैसे आओगे तो वो लास्ट पेज के सीक्वेंस को ही कंटिन्यू रखेगा। अगर हम चाहते हैं कि हर पेज पे वो 1 से ही स्टार्ट करे दोबारा, तो लाइन नंबर पे वापस गए, रीस्टार्ट ईच पेज कर देना। आप जब सेकंड पेज पे आओगे तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस फंक्शन को थोड़ा अभी बाद में करेंगे, उससे पहले करते हैं सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है, आप अगर बीच में किसी पैराग्राफ के ऊपर लाइन नंबर नहीं रखना चाहते, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और इसको ऑन कर देना, वो वहां से पैराग्राफ को रिमूव कर देगा, सीक्वेंस आपकी कंटिन्यू रखेगा। वापस कभी चाहिए हो तो इसको ऑफ कर दो। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन की। ठीक है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। पहले तो आपको समझना है कि सेक्शन होता क्या है। अभी हम ये लाइन नंबर बिल्कुल ही हटा रहे हैं। देखो, सेक्शन का मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, और इससे रिलेटेड जो एक्चुअल में फंक्शन आपको मिलेंगे वो ब्रेक के अंदर है। ये मैं अलग से करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ आपको समझना है कि सेक्शन होता क्या है। ठीक है, सेक्शन का मतलब है आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज को कई पार्ट में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, जैसे हिस्से बनाना। ठीक है, सेक्शन का मतलब पार्ट, अलग अलग सेक्शन में कन्वर्ट करके, टुकड़ों में काट के अलग अलग इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो, उसी को ही हम सेक्शन बोलते हैं। अभी आप जैसे कई बार डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हो तो आपके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जैसे अभी इस फर्स्ट पेज का जो ये लास्ट पैराग्राफ है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं तो होगा क्या, इसकी जगह नेक्स्ट पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसको हमने कर दिया ग्रीन कलर। ठीक है, अगर मैं ये रेड कलर का पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर दूं तो यहाँ स्पेस क्या एज इट इज रहेगा? नहीं रहेगा। होगा क्या, जो नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ था वो उसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा। हम स्पेस को रिजर्व नहीं रख सकते। ठीक है, खाली नहीं रख सकते। तो कई बार हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि भी जो स्पेस हमें चाहिए
वो एज इट इज रहे डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां जो चीजें जैसी दिखानी है वो वैसे ही रहे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो अपने आप कोई चेंजेस कन्वर्ट ना, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा लाइन नंबर का एक फंक्शन है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो भी पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किए हैं इनके ऊपर लाइन नंबर अलग से आए, और इसके नीचे जो पैराग्राफ है उनके ऊपर लाइन नंबर अलग से आए। अभी तो क्या हो रहा है, दो पेजेस पे लाइन नंबर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे 1 to 39, 38, फिर उस सेकंड पेज पे 1 to स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक ही पेज में लाइन नंबर आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेज को दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां से भी आप अपने पेज को एक सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो वहां कर्सर रखो, ब्रेक पे गए, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड लास्ट, कंटिन्यू, ठीक है। इसको पहले तो पढ़ लो, क्या कह रहा है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। हम एक ही पेज को दो सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और जहां से भी आपको सेक्शन बनाना है वहां कर्सर रखो, ठीक है। मान लो हमने यहाँ रख दिया कर्सर, ब्रेक पे गए और सेक्शन पे क्लिक कर दिया, सेक्शन बन चुका है। आपको वैसे कोई दिखाई देगा नहीं, अगर आपको देखना है कि सेक्शन कहाँ है कहाँ नहीं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा एक बार होम में, और ये पैराग्राफ जो मार्क है इसको ऑन कर लेना। कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट में अगर सेक्शन ब्रेक डला हुआ होगा तो ये इस तरीके से वहां एक आपको लाइन दिखाएगा, तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक डला हुआ है, ठीक है। अगर कभी सेक्शन ब्रेक को हटाना हो तो जैसे एक बार ऑन करके पता लग गया कि यहाँ सेक्शन ब्रेक डला हुआ है, कर्सर रखो और अपना डिलीट दबा देना। ठीक है, अब ये सेक्शन ब्रेक हटाना है, कर्सर रखा और आराम से अपना कीबोर्ड से डिलीट दबा देना, वो हट जाएगा। लेकिन अभी हमें ये सेक्शन ब्रेक चाहिए है, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर के पैराग्राफ पे और नीचे के पैराग्राफ पे अलग अलग लाइन नंबर रखने हैं। तो स्टार्टिंग में कर्सर रखा, क्या हो रहा है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जहां से भी आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ होगा वहीं से लाइन नंबर आपके अलग अलग ही आएंगे, ठीक है। तो पहले हम दो पेजेस के बीच में लाइन नंबर अलग अलग लेके आ रहे थे, अभी क्या है, आप एक ही पेज के अंदर दो तरीके से अपने लाइन नंबर लेके आते हैं। अब इसी तरह के सेक्शन ब्रेक और भी हैं, ठीक है, और वो आपके आएंगे ब्रेक के अंदर। स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे फंक्शन जो ब्रेक के अंदर हैं ये हम अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अलग से एक क्लास लगेगी सेक्शन ब्रेक के नाम से। फिलहाल नेक्स्ट पे आ जाओ, लाइन स्पेसिंग इंडेंट के अंदर हम अगर ये लाइन नंबर हटाने हैं तो अपना नन कर देना, सेक्शन ब्रेक हटाना है तो एक बार उसको व्यू करके जहां भी सेक्शन ब्रेक नजर आए अपना डिलीट दबा दें। अब यहाँ क्या रह गया आपका इंडेंट। इंडेंट का भी आपका होम के अंदर फंक्शन आता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है, यहाँ से अगर इंडेंट करते हो लेआउट में लेफ्ट और राइट से इंडेंट बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, साथ में स्पेस का स्पेस भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर इंडेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट है आपका अरेंजमेंट। अब ये जो चीज है ये आपकी
कहाँ यूज होगी? जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज, पिक्चर, शेप वगैरह अगर यूज करते हो तो। कोई भी एक इमेज इंसर्ट करना। अब ये जो सेक्शन है आपका इधर वाला, यही सेम आपका मिलेगा आपको लेआउट के, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने इंसर्ट के अंदर काफी बार किया है। कभी भी इमेज या शेप के ऊपर आप काम करते हो तो जब भी आप इमेज या शेप इंसर्ट करते हो तो एक ऑप्शन जरूर ध्यान रखना। अभी जैसे पिक्चर है तो पिक्चर के साथ में ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जब तक आप इसको एक्टिव नहीं करोगे आप अपनी पिक्चर को मूव नहीं करवा सकते। पिक्चर पे गए, रैप टेक्स्ट पे गए, और यही फंक्शन ऊपर भी है, ठीक है। इसमें से जिस पे भी आपको यूज करना है वही एक बार क्लिक कर देना। उससे क्या है, आपकी पिक्चर फ्री हो जाएगी, आप उसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। सारे फंक्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपना लेआउट में कंप्लीट किया था। एक आपका मेन ऑप्शन रहता है ब्रेक का। अब ब्रेक के अंदर आप जब भी जाओगे तो ये जो भी आपके ऑप्शंस निकल के आएंगे, इनको करने से पहले तो इन सभी ऑप्शंस का जो डिटेल दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। बगैर पढ़े आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो उसका डिटेल दे रखा है वो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है अच्छे से पढ़ना, कि कौन सा फंक्शन किस पर्पज में है, वो क्या काम करेगा, वो इंडिविजुअल उसकी डिटेल दे रखी है आपको। अभी देखो ब्रेक के अंदर आप जाओगे तो इससे पहले एक फंक्शन हमने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है ब्रेक के नाम से, इंसर्ट में पेज ब्रेक का, ठीक है। तो ये लेआउट में जो पहला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक ही है। इसमें डिटेल भी आपको दे रखी है, अगर पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन। इसका मतलब क्या है कहने का, कि जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो तो पेज का जब आपके पास लास्ट एंड आता है, ठीक है, इस पेज का लास्ट एंड हो गया ना, तो एमएस वर्ड की तरफ से यहाँ पर ये पेज खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरनली हो क्या रहा है कि ये सारे पेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। टेक्निकली कह लो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पता कैसे चलेगा? अब देखो मैं इस पेज के लास्ट कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से अगर डिलीट करूँ, मैं रेड कलर का कर रहा हूँ इसको और इसको कर रहा हूँ ग्रीन कलर, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से ये मैटर डिलीट करूंगा तो यहाँ जो स्पेस जनरेट होगा वो एज इट इज यहाँ पर ब्लैंक नहीं रहेगा। होगा क्या, जो सेकंड पेज का टॉप में कंटेंट है वो इसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पेज एक दूसरे पेज के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है आपका फंक्शन, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड। आप जहां से भी चाहते हो कि भी मेरा पेज खत्म हो गया, वहीं पर कर्सर रख के इस ऑप्शन को आप अप्लाई कर देना। वहां क्या माना जाएगा कि एक पेज खत्म हो गया, ठीक है। वैसे तो पेज के एंड में ही खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई यहां से ही मेरा पेज एंड माना जाए, ठीक है, तो मैंने कर्सर रखा, पेज ब्रेक पे गए। जैसे पेज ब्रेक होगा तो इस पे क्लिक करने से पहले एक चीज और समझ लो, अगर ये पेज यहाँ पर ब्रेक हो गया तो ये मैटर कहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज। पेज ही खत्म हो गया तो इससे आगे आने वाला मैटर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पेज से जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पेज ब्रेक, कि मैं इस पेज को यहीं पर एंड मानना चाहता हूँ, पेज, ठीक है। अगर आप इस मैटर को वापस उसी लोकेशन पे लेके जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जहां से आपका पेज ब्रेक हुआ है या आपने एंड माना है
वहीं पर आके कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस कर देना। कंट्रोल डिलीट किस लिए यूज होता है? अपने राइट साइड के स्पेस को रिमूव करने के लिए। कर्सर का जो राइट साइड है उसमें अगर कोई स्पेस है या कुछ भी है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पेज ब्रेक। क्लियर? नेक्स्ट चलो, फिर आता है कॉलम। कॉलम ब्रेक, मैं अपने लास्ट क्लास में कॉलम का फंक्शन यूज किया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको चलो हटा ही देते हैं। अभी इस फर्स्ट पेज पे जितना भी कंटेंट है मैंने उसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉलम बना दिया। ठीक है, आपके जैसे एग्जाम और क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में आते हैं, कॉलम्स हो गया, न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कॉलम में आती है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है ग्रीन कलर में, ये मुझे इस कॉलम में नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट कॉलम में चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर कट कॉपी पेस्ट करूंगा तो कई स्टेप हो गए। मैं डायरेक्टली इसको अपने सेकंड कॉलम के टॉप में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना कर्सर रखना है। ठीक है, ब्रेक पे गए और कॉलम ब्रेक पे सिंपली क्लिक कर देना, शिफ्ट हो जाएगा। अब जब आप कॉलम में काम करते हो तो एक कंडीशन और भी आपकी अप्लाई होती है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है, अभी हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, रूलर को हमेशा एक्टिव रखना, वर्ड में कभी भी काम करते हो। ये लेफ्ट साइड में एक कॉलम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेकंड कॉलम। जब तक आपका फर्स्ट कॉलम फिल नहीं होगा टॉप टू बॉटम, आप सेकंड कॉलम में नहीं जा सकते। ठीक है, अभी मैं यहाँ अगर कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम है, इसी पैराग्राफ की थोड़ी कॉपी कर लेते हैं। जैसे वो फिल हो जाएगा तभी आपका कर्सर नेक्स्ट कॉलम में आएगा। आप अपनी तरफ से सेकंड कॉलम में नहीं आ सकते। यहाँ पर मेरा स्पेस पड़ा है। ठीक है, तो मुझे इस कॉलम में अगर काम करना है तो मैं बगैर टाइप किए नहीं आ सकता। तो इसका एक ही तरीका है कि आप कॉलम ब्रेक ले सकते हो। पीछे आपने टाइप नहीं किया है, आप कॉलम ब्रेक ले लो, ब्रेक पे गए, कॉलम ब्रेक, ऑटोमेटिकली कर्सर वहां आ जाएगा। आपको जो यहाँ टाइप करना है आप अपना टाइप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक एक फंक्शन को आपको तरीके से यूज करके देखना है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी क्लिक कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो। किसी भी फंक्शन को आप यूज करते हो तो उस पर क्लिक करने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या है, तभी आप उसका मीनिंग या उसका यूज अच्छे से कर पाओगे। तो थर्ड आता है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। ये भी वैसे तो हमने कई बार कर रखा है। डिटेल क्या कह रही है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने 2-3 बार पहले एग्जांपल लिए हैं, अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट में आपने कोई इमेज डाल रखी है, कोई शेप डाल रखी है, इंसर्ट शेप या पिक्चर कुछ भी ले लो, हमने क्या किया, ये अपना लोगो उठा लिया। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर ये काफी कॉमन देखा होगा, इमेज शेप के साथ पिक्चर के साथ में जो टेक्स्ट है वो एडजस्टेड होता है, उसी को ही रैप टेक्स्ट बोलते हैं मैक्सिमम में। तो अभी यहाँ जो हमने इमेज डाली है ये आपकी मूव नहीं हो रही माउस से। ठीक है, वो फिक्स है। अभी आप इसका अलाइनमेंट ही चेंज कर सकते हो, या तो लेफ्ट में डायरेक्ट या सेंटर में या राइट, इसके अलावा मूव नहीं करवा सकते जब तक आप इस पे ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज नहीं करते। ठीक है, ये जो छोटा सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये रैप टेक्स्ट का ही है। जब भी हम कोई पिक्चर या शेप लेते हैं तो ऊपर आपका प्रॉपर एक मेन्यू आएगा, टैब आएगा। ठीक है, उसमें भी ये सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है वैसा ही ऑप्शन आप वहां क्लिक कर सकते हो। अब ये जो पिक्चर है ये आपकी फ्री है, आप इसको अपने माउस से उठा के कहीं भी लेके जा सकते हो। ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आप
अपने लेआउट के अंदर जाके देखोगे तो ब्रेक का ऑप्शन डीएक्टिवेट, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी रैप कर चुके हैं। आप अपने टेक्स्ट के साथ अगर पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो देखो सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, आपकी पिक्चर एज इट इज, ठीक है। एक ये रैप टेक्स्ट हो गया। अब ये कौन सा रैप टेक्स्ट था, जब हम कोई शेप या पिक्चर लेते हैं वो वाला। अभी ये रहता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो। जो रैप टेक्स्ट यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, इसका एक डिफरेंट थोड़ा सा अलग मीनिंग है। वो क्या है? अभी जैसे ये आपका एक पैराग्राफ है, पता कैसे चलेगा कि ये एक ही पैराग्राफ है? आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर अगर ट्रिपल क्लिक करते हो, ट्रिपल क्लिक में जितना सिलेक्शन हो जाए समझ लेना उतना ही वो पैराग्राफ है, ठीक है। अभी हमने जैसे ही ट्रिपल क्लिक किया तो जितना पैराग्राफ, उसका जितना एरिया था वो सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके दो पैराग्राफ बना दूं। जहां से भी बनाने हैं वहीं पर कर्सर रखा और सिंपल एंटर प्रेस कर देना, दो पैराग्राफ बन गए। कैसे पता चलेगा कि ये दो हैं? आप किसी भी एक पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करके चेक कर लो। अगर ये अभी भी एक होते तो दोनों सिलेक्ट होने चाहिए थे, है ना। अभी सिर्फ एक ही हुआ है तो इसका मतलब क्या, वो अलग अलग हो गए। ओके, अब मैं इसका उल्टा चाहता हूँ कि मेरे ऐसे दिखाई देने में तो दो लगे पैराग्राफ, लेकिन हो एक, ठीक है, हो एक ही। तो हमने कर दिया डिलीट, वापस उसी सेम लोकेशन पे आ गया हमारा पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपको अपनी तरफ से एंटर प्रेस नहीं करना, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से एंटर प्रेस करोगे तो वो दो पैराग्राफ बनाएगा ही। आपको क्या करना है, अपने रैप टेक्स्ट पे जाना है, सिंपली क्लिक करना है। ओके, दोनों अलग अलग। अब इसको चेक करो ट्रिपल क्लिक से, देखिए ये आपका रैप टेक्स्ट का फंक्शन, ठीक है। दो कंसेप्ट में रैप टेक्स्ट होता है, एक इमेज या शेप के साथ टेक्स्ट को सेंटर करना, और एक आप इस तरीके से दो इंडिविजुअल पैराग्राफ को बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन पे। अब ये जो तीन फंक्शन है ये डिफरेंट टाइप की, ठीक है। लास्ट के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है सीक्वेंस के हिसाब से, और ये दोनों एक डिफरेंट पर्पस में। जो हमारा ये जो फर्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट पेज वाला, ये किसका अपोजिट है? पेज ब्रेक का, ठीक है। हमने पेज ब्रेक में क्या किया था कि जहां से भी चाहा वहीं पर कर्सर रख के पेज ब्रेक कर दिया। अगर हम कभी उस पेज ब्रेक के स्पेस में कुछ डिलीट करेंगे तो नेक्स्ट पेज वाला मैटर वहां शिफ्ट हो जाएगा। अब हम वो नहीं चाहते, ठीक है, कि मैटर शिफ्ट हो। इसका मतलब ये है, जैसे अभी ये जो हमारा मैटर है यहाँ पर रेड वाला और सॉरी ग्रीन वाला, और ये कर दिया हमने रेड, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये ग्रीन वाला मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूं तो रेड वाला इसकी जगह पे नहीं आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये ग्रीन वाला मैटर यहाँ से बेशक डिलीट कर दूं, लेकिन इसकी जगह पे जो सेकंड पेज का रेड टेक्स्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करें, अपने पेज के एंड में आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें सिंपल पेज ब्रेक करने के बजाय क्या करोगे, नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्रीन टेक्स्ट को डिलीट करूं यहाँ से, ये नहीं आना चाहिए, बैक स्पेस दोबारा करो, थर्ड पेज पे लेके चला गया, दो बार अप्लाई हो गया ये। आपको डिलीट नहीं प्रेस करना है, ठीक है, बैक स्पेस यूज कर। ये सारा टेक्स्ट हमने बैक स्पेस से इरेज कर दिया। पेज तो जनरेट हुआ ही है, लेकिन वो मैटर यहाँ नहीं आएगा, कारण हमने यहाँ पर नॉर्मल पेज ब्रेक नहीं किया है, हमने सेक्शन ब्रेक किया है। इस फंक्शन से होगा क्या, वो दोनों पेज आपस में कट गए, ठीक है, दोनों पेज अलग अलग हो गए। अगर आप डिलीट प्रेस करोगे
तो पेज ब्रेक जो आपने डाला था या लास्ट क्लास में हमने जैसे सेक्शन ब्रेक डाला था लाइन नंबर के लिए, तो वो भी हम डिलीट से रिमूव कर रहे थे ना। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज का फंक्शन आपको यूज करना है। इसका फायदा क्या होगा अब वो भी देखो। हमने इससे पहले अपने पेज के ऊपर पेज बॉर्डर डाला था, और कभी भी पेज बॉर्डर डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके हर पेज के ऊपर बॉर्डर आता है। अगर कभी आपकी कोई ऐसी फाइल हो जिसपे आपको किसी एक पेज पे बॉर्डर चाहिए या अलग अलग पेजेस पे बॉर्डर चाहिए, हर एक पे नहीं चाहिए, या कभी हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि हमें एक पेज वर्टिकल प्रिंट करना है और एक पेज हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है, ठीक है, दोनों डिफरेंट पेज प्रिंट करने हैं लेआउट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक वर्टिकल प्रिंट करना हो, एक हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना हो, या एक पेज पे बॉर्डर डालना है, सेकंड पेज पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने अपने पेजेस के बिटवीन सेक्शन ब्रेक डाल रखा हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट पेज पे अपना सेक्शन ब्रेक डाला है, पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर सेक्शन ब्रेक डला हुआ है, इसका भी तरीका हमने बताया था। होम पे गए, पैराग्राफ मार्क को ऑन करना, जहां भी सेक्शन ब्रेक डला हुआ होगा ऐसे लाइन आ जाए, पता लग गया, ऑफ कर दो। अब मैं इस फर्स्ट पेज को हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, ठीक है, लैंडस्केप करना चाहता हूँ। लेआउट में गए, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, सिर्फ फर्स्ट पेज आपका लैंडस्केप हुआ है, सेकंड पेज एज इट इज आपका वर्टिकल, ठीक है। दूसरा, हम सिर्फ इसी फर्स्ट पेज पे पेज बॉर्डर डालना चाहते हैं, डिजाइन, पेज बॉर्डर, लाइन, कोई भी कलर या लाइनों की जगह आप अपनी तरफ से जो भी आर्टिफिशियल बॉर्डर लगाना चाहो ले सकते हो, बट इसमें क्या करना है, आपका जो साइज है वो थोड़ा सा कम कर लेना, 8 या 10 के आसपास, ठीक है। और डायरेक्ट ओके नहीं करना है, अब आपको आना पड़ेगा ड्रॉप डाउन में। अगर आप डायरेक्ट ओके करते हो तो होल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, इसमें जाके आपको लेना है दिस सेक्शन एंड ओके। जिस पेज पे आपका कर्सर होगा, अगर उस पेज पे आपका सेक्शन है तो वो जस्ट उसी पेज पे आपका पेज ब्रेक लाए, ठीक है। ये जो 2-3 आपके ऐसे जो काम हमने अलग से डिफरेंट से जो किए हैं वो पॉसिबल हुए हैं सेक्शन ब्रेक की वजह से, अदरवाइज इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन ब्रेक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, जैसे अभी हमने किया था नेक्स्ट पेज वाला, ये इसी का ही अपोजिट, ठीक है। आप पेज ब्रेक को एक अलग कंसेप्ट में लो, ये फर्स्ट पेज का मैटर हमें सेकंड पेज पे लेके जाना है, ठीक है, और ये जो दोनों मैटर है ऑप्शन है आपके सेक्शन वाले, ये एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अगर कभी भी ये सेक्शन ब्रेक आपको रिमूव करने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, होम पे जाके पहले तो देखो कि सेक्शन ब्रेक कहाँ दिखा रहा है, यहाँ से भी आपको सेक्शन ब्रेक रिमूव करना है, वहीं पर कर्सर रखा और सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना, सेक्शन ब्रेक हट जाएगा। अब जैसे ही सेक्शन ब्रेक आपका रिमूव हुआ, आपका पेज भी वर्टिकल हो गया, ठीक है, नॉर्मल आ गया। लास्ट आता है आपका इवन पेज और ऑड पेज, ये है तो अपने फर्स्ट वाले ही, ठीक है, सेक्शन ब्रेक ही है ये भी, लेकिन इनमें क्या है सीक्वेंस के हिसाब से, अगर आप अपना सेकंड और फोर्थ पेज एक दूसरे से ब्रेक करना चाहते हो तो इवन पेज पे क्लिक कर देना, फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं फर्स्ट और थर्ड पेज ब्रेक हो तो लास्ट। काम कौन सा होगा इसमें, जो आपका यहाँ, ठीक है। तो अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो भी देख लो, आपके लिए ये 3 फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग और नेक्स्ट पेज, ये 3 कम से कम आपको क्लियर होने चाहिए यूज में, ठीक है, इनका यूज आपको डेफिनेटली सही से आना चाहिए।
एक फंक्शन और कर लेते हैं जाते जाते रेफरेंस के अंदर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलरेडी ये हमने वैसे किया है टेबल ऑफ कंटेंट का। आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कभी भी टेबल ऑफ कंटेंट अगर बनाने हैं, हेडिंग्स की मेन बात है यहाँ पर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कई चैप्टर्स या कई पेजेस की बात हो, ठीक है, या आप अपनी तरफ से कोई बुक डिजाइन कर रहे हो या अपने ही नोट डिजाइन कर रहे हो, तो उनमें जरूरी हो जाता है कि आप टाइटल वाइज बात करो, ठीक है। जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं उनको एक टाइटल देके आप डिटेल दिखाओ। तो अभी मान के चलो आपका हर एक पेज आपके लिए एक चैप्टर है, तो हर चैप्टर के लिए आपका एक टाइटल नेम भी होगा। तो कभी भी आप किसी भी चैप्टर को या अपनी तरफ से कोई भी टाइटल अगर डिफाइन करना चाहते हो तो मेन पैराग्राफ से अलग होना चाहिए। जैसे भी ये जो फर्स्ट लाइन है मैंने अलग से निकाल दी, इसको सेलेक्ट करो, ऐड टेक्स्ट पे गए, लेवल 1 पे क्लिक कर दें, ठीक है। वो भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको दिखाई दे तो उसको अपना होम पे जाके लाइन स्पेसिंग है इसको रिमूव कर दें, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टाइटल, ओके। अब इसी चैप्टर के अंदर हमारे कुछ सब हेडिंग्स भी हैं, तो जो भी सब हेडिंग बनाना है उसको भी इसी तरीके से अलग से निकालो। सेलेक्ट किया, इस पे कौन सा लेवल अप्लाई करेंगे, लेवल 2, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपके सब हेडिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी सब हेडिंग आपके इस चैप्टर में हैं या आने वाले चैप्टर्स में होंगे उन सभी के लिए हम क्या लेंगे, लेवल 2 ही लेंगे। लेकिन अगर चैप्टर के टाइटल की बात है तो उसमें लेवल 1 लेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर डाले हैं। अब इन जो फर्स्ट पेज पे हमने टाइटल या सब हेडिंग डाले हमें उनकी चाहिए लिस्ट। जैसे आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स की डिटेल होती है ना, टेबल ऑफ कंटेंट आप एक्चुअली तो उसी को ही बोलते हो, तो वही ये काम हो रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, हेडिंग हमने बना दिए सारे, टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, सेकंड लास्ट ऑप्शन है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी स्टाइल आपको चाहिए स्टाइल पिक करना, ठीक है, और ओके करना। आपने जितने भी बनाए होंगे डिटेल के साथ, पेज नंबर की डिटेल आपको साथ में मिलेगी कि ये चैप्टर या आपका टाइटल सब हेडिंग आपका इस पेज पे है। अगर सॉफ्ट फाइल में आप काम कर रहे हो तो इसका एक बेनिफिट आपको और भी मिलेगा। डायरेक्टली अगर आपको उसी हेडिंग पे कभी भी जाना पड़ जाए तो आप कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको वो उसी पे लेके चला जाए, आपको वो मैनुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्ट फाइल में काम करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मान लो 100-150 चैप्टर की अगर आप बुक बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो हमें कभी भी किसी भी टाइटल पे हेडिंग पे जाना पड़ सकता है। तो मैनुअली अगर उसको ढूंढोगे तो क्या पता कौन सा हेडिंग चैप्टर किस पेज पे होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये आपके लिए वो हेल्पफुल चीज है। आप विद इन क्लिक, ठीक है, जो भी हेडिंग टाइटल जहां भी होगा क्लिक के साथ आपका वहीं पर लेके चला जाएगा। अगर कभी भी आप बाद में कोई नया टाइटल ऐड करते हो, सब हेडिंग ऐड करते हो, यही देखना है कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। अभी जो चीज मैंने सिलेक्ट की है उसको क्या बना सकते हैं हम, टाइटल बना सकते हैं या सब हेडिंग बना सकते हैं, सब हेडिंग बना सकते हैं क्योंकि टाइटल हम ऑलरेडी इस पे दे चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने कहीं भी लेवल 1 अप्लाई कर दिया, कहीं भी लेवल 2 या कहीं भी लेवल 3, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो भी बाद में आप ऐड करते हो उसको अपडेट करवा लेना। अभी इस लिस्ट के अंदर हमें एक हेडिंग और डाल चुके हैं तो वो मिलना चाहिए। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके अपडेट बिल्ड एंटायर टेबल एंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बाकी रेफरेंस के हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेकिन ये जितने भी रेफरेंस के फंक्शन है वो बड़े डॉक्यूमेंट के लिए, 1-2 पेज के डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो अपना पूछ सकते हो। ये क्लास आपको अपना ऐप पे मिल जाएगी।